तो देखिए, इससे पिछली वीडियो में हमने कुर्ती की कटिंग देखी थी। आज हम देखेंगे इसकी स्टिचिंग। तो इसके हम फुल स्टिचिंग सीखेंगे और मैं आपको बता देती हूँ, कल मैंने आपको बताया था कि हम हिप से लेके और जो लेंथ नाप करते हैं और वहाँ से जो चौड़ाई 1 इंच या 0.75 या हाफ इंच या 0.25 जितना आगे तक जा सकते हैं, तो भी वो हमारी स्ट्रेट कुर्ती में ही आएगा। ठीक है। और देखिए, आप ये स्टिचिंग का वीडियो फुल देखिएगा। यहाँ पे हो सकता है आपको पूरा ही मेथड अलग तरीके से और इजी तरीके से सीखने को मिले, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए, टाइम वेस्ट किए बिना ही हम स्टिचिंग शुरू करते हैं। तो देखिए, नेक कट करने का तरीका मैंने कल आपको बताया था। अब हमें क्या करना है, इसे एक कपड़े पे चिपका लेना है। कपड़ा हमें कितना बड़ा लेना है, इधर से भी 0.75 जितना, इधर से भी 0.75 जितना और इधर से भी 0.75 जितना, कम से कम ज़्यादा हो। ठीक है। अगर एक्स्ट्रा भी होगा तो चलेगा, वो बाद में कट हो जाएगा, बट इतना तो होना ही चाहिए। तो चलिए, इसे हम पहले कपड़े पे चिपका लेते हैं। अब देखिए, ये हमारी कटिंग में से कुछ कपड़ा बच गया था, मैं यहाँ पे वही यूज़ करूँगी। और देखो, इसमें थोड़ा सा कम था तो यहाँ हमने जोड़ लगा लिया है। तो इस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हो। अब हमें पहले क्या करना है, कपड़े को प्रेस करना है। प्रेस किस तरीके से करना है, इस तरीके से। और देखो, जब हम पेपर पेस्टिंग चिपकाएंगे तो इस साइड चिपकाएंगे, जो उल्टा साइड है ना वो इस साइड, और इसको इस तरीके से रखेंगे। देखो, अगर हम इसको इस तरह से रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर जगह नहीं होगा तो चलेगी, बट इधर इधर और इधर सब जगह कम से कम 0.75 की जगह तो होनी ही चाहिए। ठीक है। तो हमें इतना ध्यान रखना है। तो इसको मैंने इस तरह से रख दिया है। आप देख सकते हो, इधर भी जगह है, इधर भी जगह है और इधर भी जगह है। एक चीज़ आपको याद रखनी है, जब आप इसको पेपर पेस्टिंग को चिपकाओगे तो आपकी प्रेस एकदम गर्म होनी चाहिए। अब ये प्रेस होने के बाद हमें क्या करना है, तो इसको कुछ सेकंड्स के लिए ऐसे ही छोड़ देना है ताकि ये ठंडा हो जाए। अगर गर्म इसको टच करेंगे तो ये हट जाएगा फिर से। ठीक है। अब देखो, कुछ सेकंड्स बाद हमें क्या करना है, या तो आप इंच टेप से मेजरमेंट कर लो 0.75 0.75 0.75। अगर आपको मान लो कि थोड़ा सा कपड़ा कम पड़ रहा है एडजस्ट होने में थोड़ा सा ही, तो आप यहाँ पे हाफ इंच जितना भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, 0.75 जितना कटिंग करेंगे। अगर आपको अंदाजा नहीं लग रहा है तो आप यहाँ पे जो है इंच टेप से भी नाप ले सकते हो। अब हमें क्या करना है, इसके तीनों तरफ से इस तरीके से जस्ट किनारे किनारे पे सिलाई मारते हुए लाना है। कैसे मारनी है, चलो वो मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए, इससे पिछली वीडियो में हमने कुर्ती की कटिंग देखी थी। आज हम देखेंगे इसकी स्टिचिंग। तो इसके हम फुल स्टिचिंग सीखेंगे और मैं आपको बता देती हूँ, कल मैंने आपको बताया था कि हम हिप से लेके और जो लेंथ नाप करते हैं और वहाँ से जो चौड़ाई 1 इंच या 0.75 या हाफ इंच या 0.25 जितना आगे तक जा सकते हैं, तो भी वो हमारी स्ट्रेट कुर्ती में ही आएगा। ठीक है। और देखिए, आप ये स्टिचिंग का वीडियो फुल देखिएगा। यहाँ पे हो सकता है आपको पूरा ही मेथड अलग तरीके से और इजी तरीके से सीखने को मिले, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए, टाइम वेस्ट किए बिना ही हम स्टिचिंग शुरू करते हैं। तो देखिए, नेक कट करने का तरीका मैंने कल आपको बताया था। अब हमें क्या करना है, इसे एक कपड़े पे चिपका लेना है। कपड़ा हमें कितना बड़ा लेना है, इधर से भी 0.75 जितना, इधर से भी 0.75 जितना और इधर से भी 0.75 जितना, कम से कम ज़्यादा हो। ठीक है। अगर एक्स्ट्रा भी होगा तो चलेगा, वो बाद में कट हो जाएगा, बट इतना तो होना ही चाहिए। तो चलिए, इसे हम पहले कपड़े पे चिपका लेते हैं। अब देखिए, ये हमारी कटिंग में से कुछ कपड़ा बच गया था, मैं यहाँ पे वही यूज़ करूँगी। और देखो, इसमें थोड़ा सा कम था तो यहाँ हमने जोड़ लगा लिया है। तो इस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हो। अब हमें पहले क्या करना है, कपड़े को प्रेस करना है। प्रेस किस तरीके से करना है, इस तरीके से। और देखो, जब हम पेपर पेस्टिंग चिपकाएंगे तो इस साइड चिपकाएंगे, जो उल्टा साइड है ना वो इस साइड, और इसको इस तरीके से रखेंगे। देखो, अगर हम इसको इस तरह से रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर जगह नहीं होगा तो चलेगी, बट इधर
इधर और इधर सब जगह कम से कम 0.75 की जगह तो होनी ही चाहिए। ठीक है, तो हमें इतना ध्यान रखना है। तो इसको मैंने इस तरह से रख दिया है, आप देख सकते हो इधर भी जगह है, इधर भी जगह है और इधर भी जगह है। एक चीज़ आपको याद रखनी है, जब आप इसको पेपर पेस्टिंग को चिपकाओगे तो आपकी प्रेस एकदम गर्म होनी चाहिए। अब ये प्रेस होने के बाद हमें क्या करना है, तो इसको कुछ सेकंड्स के लिए ऐसे ही छोड़ देना है ताकि ये ठंडा हो जाए। अगर गर्म इसको टच करेंगे तो ये हट जाएगा फिर से। ठीक है, अब देखो कुछ सेकंड्स बाद हमें क्या करना है, या तो आप इंच टेप से मेजरमेंट कर लो 0.75 0.75 0.75। अगर आपको मान लो कि थोड़ा सा कपड़ा कम पड़ रहा है, एडजस्ट होने में थोड़ा सा है, तो आप यहाँ पे हाफ इंच जितना भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अब हम इसे क्या करेंगे 0.75 जितना कटिंग करेंगे। अगर आपको अंदाज़ा नहीं लग रहा है तो आप यहाँ पे जो है इंच टेप से भी नाप ले सकते हो। अब हमें क्या करना है, इसके तीनों तरफ से इस तरीके से जस्ट किनारे किनारे पे सिलाई मारते हुए लाना है। कैसे मारनी है चलो वो मैं आपको बता देती हूँ। अब हमें क्या करना है, इसको ऐसे करके और यहाँ पे एकदम किनारे पे सिलाई लगानी है 0.25 की दूरी पे। कैसे लगानी है वो मैं आपको लगा के बताती हूँ। इसके बाद फिर से आपको इस तरह से करके और लगानी है स्टिचिंग। और देखो इधर जो ये एक्स्ट्रा जा रहा है ना, इसको हमें कट कर देना है। कट करने के बाद इसको वापस से हमें इस तरीके से सेट करना है। अब देखो जब इसको हम स्टिच कर लेंगे तो अब हम क्या करेंगे, ये जो जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, इसको कट कर देंगे। इस तरीके से ये हमने काट लिया है। अब देखो हमें क्या करना है, अभी ये थोड़ा सा टेढ़ा जा रहा है तो आप इसको थोड़ा सा सीधा कर सकते हो। अब देखो हमें इसका मिडिल निकालना है, तो आपको मिडिल आपको ऐसे नहीं निकालना है, इसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हमें मिडिल कैसे निकालना है, इस लाइन को इस लाइन से मिलाना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम ये वाला एक्स्ट्रा आ जाता है, गलत निशान लग जाता है, तो कभी इस साइड का आ जाएगा, कभी इस साइड का आ जाएगा, और कभी क्या होता है कपड़ा लूज लग जाता है तो उस तरफ से भी कपड़ा बढ़ जाता है। तो इस तरह से अगर आप मिडिल निकालोगे तो गलत हो जाएगा। तो आपको मिडिल कैसे निकालना है, इस लाइन को इससे मैच करना है यहाँ पे, ये जैसे मैंने किया, और ऐसे ही इस साइड भी इस लाइन को मैच कर देना है अच्छे से। तो ये देखो मैंने यहाँ पे लाइन को मैच कर दिया है। अब आप देखोगे इसमें थोड़ा सा ये वाली जो है एक्स्ट्रा निकल रही है, अगर हम इन दोनों को मिला देते तो वो हमारा गलत हो जाता। तो देखो वो गलती किसी से भी हो जाती है। यहाँ पे चाहती तो मैं ये वाला पॉइंट इग्नोर कर सकती थी, लेकिन ये मुझे आपको दिखाना था, इसलिए मैंने आपको ये बताया। आप चाहो तो इस पर प्रेस भी लगा सकते हो एक बार। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा कट लगा लेंगे। ये हमने कट लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुर्ती का कपड़ा ले लेंगे। तो यहाँ पे ये मैंने कुर्ती ले ली है और ये फ्रंट वाला पार्ट है। अब फ्रंट वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो ये हमें पूरा इस तरीके से मिलाना है और इसका भी हमें सेंटर निकालना है। तो यहाँ पे हमने इसका सेंटर निकाल दिया। अब देखो यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो, या तो जैसे ये मैंने अच्छे से मिला दिया, ये देखो इस पॉइंट को इस पॉइंट से, इस पॉइंट को इस पॉइंट से, इस तरीके से मिलाने के बाद आप क्या करो, या तो यहाँ पे अच्छे से प्रेस लगा लो। ठीक है, मैं आपको लगा के बताती हूँ।
आप चाहो तो इसे आगे की साइड से भी लगा सकते हो, जैसे मैं उल्टी साइड से लगा रही हूँ, तो आप इस तरीके से सीधे साइड से भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा मिडिल पॉइंट बन जाएगा और मिडिल पॉइंट बनने के बाद हमें नेक जोड़ने में आसानी रहेगी। अब हमें क्या करना है, जो कट हमने यहाँ मिडिल में लगाया था और उस कट को हमें अच्छे से बीच में मिला देना है और यहाँ पे देखना है कि ये आपकी शोल्डर से मिलना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने ऊपर के पॉइंट से भी इसको अच्छे से मिला दिया है और ये जो नीचे वाला पॉइंट है इसको भी हम अच्छे से मिला देंगे। चाहो तो आप यहाँ पे पिन भी अटैच कर सकते हो। अब देखो इसको हम क्या करेंगे, एक बार रीचेक करेंगे। कैसे रीचेक करेंगे वो देख लेते हैं। इसे रीचेक करने के लिए आपको इस लाइन से, ना कि यहाँ से, इसको नाप लेना है कि कितना लेंगे हम और ½ इंच जितना नीचे से आप नापो। तो देखो ये हमारा आ रहा है 3 इंच से थोड़ा सा कम आ रहा है। अब इधर भी नापेंगे हम, तो ये कितना आ रहा है। तो देखो इधर हमारा 3 इंच में 2 लाइन जितना कम आ रहा है और इधर 3 इंच में 1 लाइन जितना कम आ रहा है, यानी कि ये हमारा थोड़ा सा गड़बड़ है। तो हम इसे वापस सही से करेंगे और वापस से रखेंगे इसको थोड़ा सा नीचे सरकाएंगे हम। अब मुझे लग रहा है अब सही आएगा ये। अब इसको वापस हम एक बार और चेक करेंगे ½ इंच नीचे से। तो देखिए ये 3 इंच में 1 लाइन जितना कम आ रहा है इधर। अब वापस हम इधर चेक करेंगे। तो अब देखो इधर भी सेम आया है, 1 इंच जितना ही कम आया है। तो अब हमारा यहाँ पे ये सही बैठा है। अब हम क्या करेंगे, इस पे सिलाई लगा के और इसको जोड़ लेंगे और यहाँ पे आपको कॉर्नर अच्छे से बनाना है ताकि हमारा जो कॉर्नर है ना वो अच्छे से बाहर निकल के आए और हमारा लुक बहुत ही अच्छा लगे देखने में। अब हम स्टिच करेंगे यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे जब मैं इस पे सिलाई लगा रही थी तो पता नहीं कैसे मोबाइल बंद हो गया, पता ही नहीं चला। तो यहाँ पे मैंने ना सिलाई मार ली है। आपको ऐसे कैसे सिलाई मार लेनी है। सिलाई मारने के बाद अब आपको क्या करना है, पॉइंट 25 पे यहाँ पे कटिंग कर देना है। बस पॉइंट 25 जितना कपड़ा बचाना है, बाकी कट कर देना है। तो वो कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। देखो सबसे पहले तो हम ये पिन हटा लेंगे और याद रखना है ये कपड़ा इस तरीके से कहीं नीचे से ना दबा हो, अदरवाइज जो आपका कपड़ा है वो पूरा खराब हो जाएगा। अब देखो ये कट करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे कॉर्नर पे अच्छे से कटिंग कर देनी है और याद रखना है कॉर्नर पे हमारी कैंची नहीं लगनी चाहिए, अदरवाइज हमारा जो कॉर्नर है वो खराब हो जाएगा। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस पे धार स्टिच करेंगे। धार स्टिच हमें कैसे करनी है, इसको ऐसे रखना है और ये जो एक्स्ट्रा आ रहा है ना उसको भी इस साइड रखना है और उसको हम यहाँ पे किनारे किनारे पे धार स्टिच कर देंगे। तो कैसे करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ एक बार। अब देखो यहाँ पे ये कॉर्नर पे जहाँ तक हो पाए उतना ही करना, एक्स्ट्रा कपड़े को खींचना नहीं है। तो यहाँ पे ये देखो इतना ही हो पाएगा तो मैं इतना ही करूँगी। अब हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से मोड़ के और प्रेस लगा लेनी है। तो मैं आपको वो भी करके दिखाऊंगी और इसको सेट करके दिखाऊंगी कि ये आपका स्क्वायर शेप कैसा लगेगा। ठीक है। तो देखो इस तरीके से हमें प्रेस लगा देनी है। सेम तरीके से हम दूसरे साइड भी लगाएंगे।
अब देखो हमारे शोल्डर परफेक्ट बने या नहीं बने ये हम चेक करते हैं। तो 1/2 इंच नीचे से हम इनको नापेंगे। तो देखो ये कितना आ रहा है 2.75। इधर वाला भी हम नापेंगे 1/2 इंच जितना। तो देखो ये भी 2.75 आ रहा है। तो एकदम हमारे जो शोल्डर है वो परफेक्ट बने हैं। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है वो देख लेते हैं। और उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले ये जो एक्स्ट्रा धागे ना इनको हम कट कर देंगे। अब देखो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारी मार्किंग है ना वो इस साइड, अब हम देखेंगे यहाँ पे कि जो ये मार्किंग इधर हो रही है ना वो हमारी इधर किस कैसे सेम टू सेम परफेक्ट तरीके से करें। तो देखिए पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, एक बार चौक से डार्क कर लेना है। उसके बाद आपको ये वाला साइड भी लेके और उसको क्या करना है, इस साइड से अच्छे से मैच कर लेना है। मैच करते करते आपको इधर यहाँ तक मैच करना है जहाँ तक आपका निशान आ रहा है, और एकदम परफेक्टली आराम आराम से मैच करना है। अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारी जो हमने स्कार्फ लेंथ ली थी वो आ रही है। तो इसको ऐसे करेंगे और आप देखोगे इधर भी निशान आ गया है। इधर निशान आने के बाद देखो हमें यहाँ पे ये जो मार्क आ रहा था ना यूँ, इधर भी मार्क कर देना है। अब इधर मार्क करने के बाद हमें क्या करना है, हमने नीचे की साइड लिया था 1 इंच का मार्जिन ओनली। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 1 इंच का मार्जिन लेना है और यहाँ पे निशान लगाना है 1 इंच का। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन निशानों को आपस में मिला देना है। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे ये यहाँ पे लिया था हमने, यहाँ से लेके यहाँ तक 1.5 इंच का मार्जिन। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1.5 इंच का मार्जिन देंगे सब जगह। और अब वापस इन निशानों को हम मिला देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ तक तो हमारा सिलाई में आएगा। और अब हमें ये पट्टी मोड़नी है। अब देखो मैं एक तरीका बताती हूँ आपको, यहाँ पे पट्टी मोड़ने का सबसे आसान तरीका। आपको क्या करना है, पहले प्रेस लगानी है, कैसे लगानी है और आपकी पट्टी परफेक्ट कैसे बनेगी। तो देखो आपको क्या करना है, यहाँ से इसको ये लाइन जितना मोड़ना है और यहाँ पे प्रेस कर देनी है। ठीक है, फिर वापस आपको क्या करना है, इसको ऐसे करना है और प्रेस कर देनी है। आप पहले भी इसी तरीके से करते थे या अलग तरीके से करते थे, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, अब ये मुड़ने के बाद आपको क्या करना है, फिर से एक बार इसे मोड़ के फिर से प्रेस लगा देनी है। तो देखो यहाँ पे बस अब आपको क्या करना है, सिलाई मारनी है और यहाँ पे आपकी परफेक्ट जो पट्टी है वो बन के रेडी हो जाएगी। और एक चीज़ मैं बता देती हूँ, पीछे का बैक पार्ट भी आपको ऐसे ही सेम तरीके से रेडी करना है और इधर की पट्टी का निशान भी आपको ऐसे ही लगाना है। और बैक पार्ट पे आपको कैसे निशान लगाना है वो मैं दिखा देती हूँ। देखो बैक पार्ट ऐसे कैसे इसके ऊपर रखना, फिर उन दोनों को ऐसे ही मिलाना जैसे हमने इसको मिलाया था, ऐसे करके फिर उसमें भी आप ऐसे यहाँ जब आ जाएगा ना तो उसमें ऐसे कैसे निशान लगा के और ऐसे कैसे सेम तरीके से मार्किंग करनी है और कुछ नहीं करना है। और देखो जब भी आप यूँ पट्टियों को प्लेटोगे ना तो आपको थोड़ा सा हो सकता है यहाँ पे एक्स्ट्रा मिले, हो सकता है ना भी मिले। तो अगर आपको एक्स्ट्रा मिले तो आपको क्या कर देना है, ये यहाँ पे थोड़ा सा कट कर देना है लेवल पे। ठीक है, तो ये लेवल पे कट हो गया है।
और देखो जब हम ये नीचे की पट्टी मोड़ेंगे ना, तब भी हमें सेम 1 इंच का निशान लगा के और सेम उसी तरीके से प्रेस लगा के और इसी तरीके से करना है और उस पर सिलाई लगा देनी है। सिलाई कैसे लगानी है वो हम बाद में देखेंगे। तब तक अभी हम क्या कर लेते हैं, हम आर्म होल का डाट ले लेते हैं। अब देखो वैसे तो मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पे हमें आर्म होल के डाट पे निशान लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको क्या करना है, यहाँ से सिलते हुए लाना है और पॉइंट 25 पे जितने पे ख़त्म कर देना है। लेकिन फिर भी आपको लगाना है, तो आप कैसे लगा सकते हो, हमने पॉइंट 25 जितना यहाँ पे मार्जिन दिया था, तो उतना ही आपको हर जगह से इधर भी ले लेना है, ये इस तरीके से। और अभी हमें इसको मिला देना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा डाट अब निशान लग चुका है। अब हमें डाट कैसे लेना है वो देख लेते हैं। तो देखो जब भी आप डाट लोगे तो आपको क्या करना है, यहाँ से पॉइंट 25 पे निशान लगाते लगाते डायरेक्ट ऐसे ख़त्म नहीं करना है। अगर ऐसे ख़त्म करोगे तो बहुत से लोग बोलते हैं कि डाट लेने से जो क्या है पॉइंट बनता है, तो वो पॉइंट आपका इसीलिए बनता है कि आप डायरेक्ट ऐसे करके ख़त्म कर देते हो। आपको पॉइंट 25 के यहाँ पे ला के फिर थोड़ा थोड़ा हल्के हल्के धीरे धीरे से लाके और ऐसे ऐसे करके ख़त्म करना है, ताकि जो वो पॉइंट बनता है ना वो ना बने। मैं आपको डाट लगा के बताती हूँ कैसे करना है। देखो हमें डायरेक्ट इसे इस पॉइंट पे ख़त्म नहीं करना है। हमारा डाट तो हमने यहाँ तक ही लिया है, बट अभी हमें क्या करना है, धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके ख़त्म करना है। तो देखिए ये आपका यहाँ पे पॉइंट नहीं बनेगा। आप हो सके तो थोड़ा और नीचे तक जाके डाट को ख़त्म करो। मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो देखो अब यहाँ पे आपको कहीं पे पॉइंट दिख रहा है। अभी हम इसको प्रेस करेंगे ना तो ये और अच्छा हो जाएगा। तो इस तरीके से लगाओगे तो अब देखो यहाँ पे हमारा पफ सा भी आ रहा है, जो हमारा कप बनता है ना तो वो भी दिख रहा है यहाँ पे हमें, और जो हमारा पॉइंट बनता है वो बिल्कुल भी यहाँ पे हमें नज़र नहीं आ रहा है। और इस पर हम प्रेस लगाएंगे तो ये और अच्छे से हो जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हमें क्या करना है। अब हमें लेना है यहाँ पे डाट, जो बैक साइड वाला पार्ट है हमारा, तो उसमें हमें डाट लेना है। तो डाट हमें कैसे लेना है, कितना लेना है वो देख लेते हैं। अभी देखो ये जो हमारी वेस्ट लाइन थी ना, इसको हम एक बार पूरा मार्क करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए हमने यहाँ पे 1.5 इंच मार्जिन का लिया था, तो हमें 1.5 इंच मार्जिन का छोड़ देना है। और ये जो हमारी मेन लाइन है वहाँ से हमें क्या करना है, इसका हाफ करना है। इसका हाफ आप यहाँ से भी कर सकते हो, जो हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया था ना वहाँ से। अब हमें क्या करना है, जितना गैप इधर आ रहा है, देखो सर कि 5.5 आ रहा है, तो उतना ही गैप हमें इधर भी ले लेना है और इतना ही गैप हमें इधर भी ले लेना है। उसके बाद इसको अच्छे से मिला देना है। अब देखो हमें डाट की लंबाई कितनी लेनी है और कितनी चौड़ाई लेनी है वो देख लेते हैं। अब देखो हमारी जो मेन चेस्ट वाली लाइन है वहाँ पे हमें स्केल रखना है। उसके बाद इससे हमें कम से कम 2 इंच नीचे जितना रखोगे तो सही रहेगा। अगर आप चाहते हो 3 इंच भी रखना तो 3 इंच भी रख सकते हो, लेकिन 2 इंच से कम नहीं रखना है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको 2 इंच जितना नीचे रखेंगे। देखो मैं यहाँ पे आपको 3 इंच भी रख के बताती हूँ। तो ये 3 इंच, तो यहाँ मैंने 3 इंच रखा। अब हम क्या करेंगे, इसको नापेंगे पहले। तो ये कितना आ रहा है हमारा, 5 इंच से 1 लाइन कम जितना। अब देखो जितना इधर आ रहा है गैप उतना ही आप इधर भी रख सकते हो, और उससे 1/2 इंच, 1 इंच और 1.5 इंच जितना भी ज़्यादा रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे 1 इंच जितना ज़्यादा रखूँगी, तो 6 इंच में 1 लाइन कम जितना मैं यहाँ पे रखूँगी, ठीक है।
ये तो हो गई हमारे डार्ट की लंबाई। अब इसकी चौड़ाई कितनी लेनी है वो देख लेते हैं। अब देखो हम क्या करेंगे, हाँ 1 इंच का डार्ट लेंगे तो 1/2 इंच इधर और 1/2 इंच इधर मार्क करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने इधर 1/2 इंच डार्ट का जो है किया था, तो 1/2 इंच इधर 1/2 इंच इधर 1 इंच इधर हो गया। अब हमें क्या करना है, देखो देखो हमने जब फ्रंट पार्ट लिया था और बैक पार्ट लिया था, दोनों में ही हमने क्या किया था, यहाँ पे वेस्ट, फिर वेस्ट को हमने 4 से डिवाइड करके यहाँ पे मार्क किया था, और फिर 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया था, और फिर 1.5 इंच यहाँ पे हमने मार्जिन रखा था, दोनों पार्ट में रखा था। तो देखो यहाँ पे दोनों पार्ट को खोलेंगे तो 1/2 इंच 1/2 इंच 1/2 इंच 1/2 इंच 1 इंच हो जाएगा। दूसरे पार्ट में भी 1/2 इंच 2 इंच एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो वो दोनों इंच जो है हमें इसी पार्ट में रखना है। तो देखो 1 इंच ये वाले पार्ट में हो गया, 1 इंच इस वाले पार्ट में हो जाएगा। तो इस तरीके से हम फ्रंट वाले उसमें पार्ट में कोई भी डार्ट नहीं रखेंगे, क्योंकि आपने इससे क्या होगा कि जो हमारी कुर्ती है ना उसका लुक जो रेडीमेड कुर्ती है ना उसकी तरह आएगा। तो इसलिए अब हमें क्या करना है, इन मार्क को आपस में मिला देना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा डार्ट रेडी हो गया है। अब जैसे मैंने आपको बताया था ना पहले ये वाले निशान की कैसे एक दूसरे के ऊपर रख के और फिर उनको ट्रेस करना है, तो उसी तरीके से आपको ये डार्ट भी ट्रेस कर लेना है। और इस तरीके से हमारा डार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हम स्टिचिंग देख लेते हैं डार्ट की भी। और एक चीज़ यहाँ पे जब हम डार्ट को स्टिच करेंगे ना तो हमारा कॉर्नर नहीं आना चाहिए। चाहो तो आप एक लाइन जितना आगे अगर आपका आता है तो आने दो, कोई नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, लेकिन पॉइंट नहीं बनना चाहिए। तो चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग देख लेते हैं। तो अभी हमें इसको इस तरीके से उठाना है, मिडिल से ये मिडिल वाली लाइन लेनी है, और यहाँ पे हम आर्म होल का डार्ट ले लेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे भी पॉइंट नहीं बनने दिया है, और यहाँ पे भी मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले जाके और किया है। अगर डायरेक्ट ऐसे कर देती तो फिर वो पॉइंट बनता। तो अभी ये हमारा लुक देख सकते हो आप पीछे की साइड से, यहाँ पे आपको बिल्कुल भी पॉइंट नज़र नहीं आ रहा होगा। अब इसी तरीके से हम दूसरा डार्ट भी लेंगे। देखो यहाँ पे मैं एक एक चीज़ आपको सब बता रही हूँ, जैसे फर्स्ट नेक क्लियर हुआ वैसे ही बैक का होगा, ये डार्ट जैसे होगा दूसरा डार्ट भी वैसे होगा। तो एक एक चीज़ ऐसे बता रही हूँ ताकि आपका भी टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो इसी तरीके से हम दूसरा डार्ट भी ले लेंगे। तो बैक डार्ट लेने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पे शोल्डर अटैच करने हैं। देखो ये हमारा बैक पार्ट है और इसको हमें सीधा रखना है, और ये मेरा फ्रंट पार्ट है। अब इस सीधे को सीधे से मिलाना है और देखो इस तरीके से रखना है। अब हमें क्या करना है, ये बैक वाले पार्ट का ये इस तरीके से लेके आना है और एक लाइन जितना छोड़ देना है, और यहाँ पे दोनों शोल्डर को मिला के और हमें सिलाई लगानी है। तो कैसे लगानी है, इसके बाद आपको इसको यूँ कर देना है, या फिर आप क्या करो पहले ऐसे ही सिलाई लगा लो 1/2 इंच की, उसके बाद आप यूँ करके फिर 1/2 इंच की एक बार और यहाँ तक सिलाई लगा दो, तो आपका शोल्डर सही से जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे अभी मैं क्या करूँगी, मैं एक साथ ही लगा लूँगी दोनों को। तो पहले यहाँ पे मैंने ये अटैच किया, फिर इसको मैं इस तरीके से कर दूँगी, और मैं यहाँ पे 1/2 इंच की स्टिचिंग करूँगी। मैं आपको बताती हूँ अब कैसे करनी है आपको। अब इसको हम पलट के देखेंगे, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो शोल्डर है वो एकदम परफेक्ट बैठा है।
ठीक है। और देखो ये अंदर से इस तरीके से यहाँ पे ये छिप जाएगा। इस तरह से हम लगाएंगे तो ये सिलाई जो है छिप जाएगी। और आप देख सकते हो इसका बाहर से भी लुक कितना अच्छा आया है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, दूसरा शोल्डर भी अटैच कर लेंगे यहाँ पे। अब देखो शोल्डर अटैच करने से पहले हमें एक काम करना होता है। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये फ्रंट वाला जो हमारा पार्ट है, ये नेक को हम नेक के ऊपर अच्छे से रखेंगे। इसको सभी पार्ट को आपस में अच्छे से मिलाएंगे। और जो भी एक्स्ट्रा निकल रहा है आर्म होल का, इसको हम सारे को कट कर देंगे। तो यहाँ पे ये हमने कट कर दिया है। अब हम इसमें स्लीव्स अटैच करेंगे। तो स्लीव्स कैसे अटैच करेंगे वो देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने स्लीव्स की पट्टी उसी तरीके से मोड़ दी है, जैसे मैंने सूट की साइड स्लिट वाली आपको बताई थी, उसी तरीके से मैंने आपको इसको मोड़ दिया है। और इसका हमने सेंटर आपको पहले ही निकाल लिया था। तो यहाँ पे आपको मैं दिखा देती हूँ, ये हमारा यहाँ पे सेंटर है। अब सेंटर निकालने के बाद हम क्या करेंगे, देखो पहले तो हमें यहाँ पर डिसाइड करना है कि इसमें जो गोलाई जा रही है ना, ये वाला पार्ट हमारा फ्रंट वाला पार्ट होगा। तो हम फ्रंट को फ्रंट में लगाएंगे और बैक को बैक में लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो हमें क्या करना है, जैसे ये वाला स्लीव्स देखना है हमें किस साइड लगेगी। तो ये वाली हमारी इस साइड लगेगी, क्योंकि ये हमारा फ्रंट का है और ये इस तरीके से लगेगी। तो जैसे इसमें आपने सेंटर निकाला है ना, वैसे ही हमें इसमें सेंटर निकालना है। तो अब इसका सेंटर ना यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि हमारा एक आर्म होल बड़ा है, एक आर्म होल छोटा है। तो जहाँ पे भी इसका सेंटर आता है ना, पहले तो हमें वो सेंटर निकालना है और अच्छे से आराम से धीरे धीरे निकालना है। ठीक है, ताकि कोई गलती की गुंजाइश ही ना बचे। तो ये देखो आप, ये हमारी सिलाई वाला पार्ट है और यहाँ पे हमारा जो है बैक पार्ट, ये बैक पार्ट पे जो है हमारा सेंटर आ रहा है। तो यहाँ पे हम कट लगा लेंगे पहले। तो ये देखिए, ये यहाँ मैंने हल्का सा कट लगा लिया है। अब कट लगाने के बाद हमें क्या करना है, ये सेंटर है और यहाँ पे भी हम सेंटर को सेंटर से मिला देंगे। तो ये हमारा यहाँ पे सेंटर है और ये यहाँ पे सेंटर है। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है वो देख लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पिन्स लगा लेते हैं सेंटर को सेंटर से मिलाने के बाद। तो ये सेंटर से सेंटर मिल गया। इसके बाद हम यहाँ पे पिन अटैच कर लेंगे। ठीक है।